आमीन आमीन। अब हम इसकी सदारत जो है ना वो भाई नथानियल साहब करेंगे कलमे की। आगे खुदावंद में सबको सलाम। पहला कलमा जो कि अभी तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये हवाला हमने पढ़ा लूका की इंजील उसका 23 बाब और 34 आयत से। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों कहा, और इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था, और आज हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या इतलाक है। आइए हम जानते हैं। ये कलमा माफ़ी का कलमा है और ये यसाया 53 बाब और उसकी 12 की तकमील है, जिसमें लिखा है कि इसने खताकारों की शिफायत की। यीशु को जुमा की सुबह तकरीबन 9 बजे से 12 बजे तक के दरमियान में जो है यीशु के मुंह से निकलने वाले जो पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे, जो इसके दुश्मनों के लिए की गई थी। और यही तो वो हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। सलीब पर इस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना यीशु की दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का एक सबूत है। इसने दुआ का आगाज़ बाप कहकर किया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह पर जो इल्ज़ाम था, ये खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता था और अपने बाप को खुदा का बेटा बनाता है। इसी इल्ज़ाम की वजह से मसीह को मसलूब किया गया। लेकिन देखें, यीशु ने खुदा को बाप कहकर ये बात साबित की कि वो आज भी अपने इस बयान पर कायम है। वो आज भी इस पर कायम है और इससे हरगिज़ नहीं मुड़ा, और बाप कहकर पुकारता है वो भी जाहिर करता है जो खुदा यीशु मसीह के दरमियान था, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारा गुनाह का तस्वुर बड़ा। और आप सबको मीटर इस्लाम। कौन कौन आज खुश है? कौन कौन दुखी है? दुखी कौन कौन है? दुखी नहीं है। दुखी नहीं है? दुखी भी हो। अच्छा, अंकल ही दुखी है। खैर, यीशु मसीह का रोग लग गया है। अब देखें, जैसे कि बेटी ने तिलावत की है, मैं फिर से दोबारा कर दूंगा। लूका की इंजील उसकी 23वां बाब और उसकी 48वीं आयत, और खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किसी को कह रहे हैं कि आज ही तुम मेरे साथ फरदौस में होगा। वो कौन है? वो शख्स कौन है? हम देखते हैं कि जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो शख्स एक गुनाहगार शख्स है। वो शख्स एक डाकू है जो कि जिसने गुनाह किया, जिसने चोरियां की है, पता नहीं क्या कुछ किया है, और खुदा उसको कहते हैं कि आज ही तुम मेरे साथ फरदौस में होगा। यानी कि नजात का कलमा है। तो यहाँ पर हमें देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर नजात दे रहे हैं उस डाकू को। तो खुदावंद यीशु मसीह के जो 7 सलीबी कलमात है, इनमें से दूसरा कलमा ये, पहला कलमा हमने देखा माफी का था, दूसरा नजात का था, जो कि उस क्या कहते हैं उस चोर और डाकू को मिली थी। खुदावंद यीशु मसीह का जो खताकारों के साथ मसलूब होना कोई ऐसे नहीं लगे अभी कि आया कि चलो यार जाओ इनको क्या कहते हैं के साथ मसलूब कर दो। नहीं, इसके पीछे खुदा की एक बहुत बड़ा मकसद था, खुदा की प्लानिंग की थी, ताकि हमारे जितने भी हम खताकार लोग हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान दे। और मेरे अजीजों, खुदावंद ने क्यों खताकारों के साथ उनको जोड़ा है?
کیوں جو وہاں کا جو تھا سردار تھا، اس نے کیوں خداوند یسوع مسیح کو چوروں کے ساتھ کیا کہتے ہیں مسلوق کیا؟ کیوں دونوں طرف یعنی کہ ڈاکو تھے؟ حالانکہ تو یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن آس پاس دونوں طرف ڈاکو تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ساری بنی انسان کے لیے مصلوب ہو رہا تھا. اس لیے خدا کا یہ پلان تھا کہ خداوند یسوع مسیح یعنی کہ میرا اکلوتا بیٹا ان ریاکاروں کے ساتھ مصلوب ہو. ہم دیکھتے ہیں دو یہاں پر چور و ڈاکو تھے جن کو قبول کیا، اس کے یعنی کہ اس کی جو بھی یعنی کہ اس کی نجات تھی اس کو قبول کیا. اور وہ کون سا تھا؟ دائنی والا، دائنی در والا، ارلا نہیں، اے پرلا، اے والا، ٹھیک ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کیا. اس نے خداوند یسوع مسیح کے یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مار رہے تھے، اس کے منہ پہ تھونکا جا رہا تھا، جب اس کو سلیب اٹھاتے ہوئے دیکھا تو تب اس نے اس کا انکار کیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اس کو پتا چل گیا تھا کیونکہ وہ خود بے بس تھا. اور اس نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہیں تو اس نے ان کے اوپر اس کا اقرار کیا. خداوند یسوع مسیح کے یعنی کہ دائنی طرف ہی تھے، اور بائنی طرف والے یعنی کہ پھر بھی اقرار نہیں کر رہا، لیکن دائنی طرف والے نے اقرار کیا اور خدا نے اس کو کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہمارے نزدیک خدا کے نزدیک نا یہ ایک بہت عمدہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، سب آدمی اپنے گناہوں سے نجات پائے، آپ میں اور وہ گناہگار جو بھی تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح ان ریاکاروں کے ساتھ مصلوب ہوا. میرے عزیزوں، ڈاکو کا ایمان زندہ قیمتی ایمان ہے. جب وہ یسوع مسیح یعنی وہ جب دیکھ رہا تھا یسوع مسیح کو وہ مار رہے ہیں، چپیڑے مار رہے ہیں، تب اس نے اس کے اوپر ایمان لگایا ہے. اس نے مسیح کے زخموں سے خون بہتا اور اس کے سلیب اٹھاتے اور اس کو ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھا. اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں جو اس کا ساتھ دے. ہمارے منجی نے اس کا ساتھ دیا. اسی بے بسی کی حالت میں ڈاکو کا مسیح خداوند یسوع مسیح پر رحم آیا، یعنی کہ مسیح خداوند یسوع مسیح کو ڈاکو پر رحم آیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا کرے کہ ہم بھی اسی ڈاکو کی طرح نہیں کہ چوریاں کرنا شروع کر دیں بعد سے پھر نجات ہم پائیں گے، نہیں، پہلے ہی ہم یعنی کہ ہم دیکھیں کہ جہاں پر اس کو نجات ملے ہم اس چیز کو نوٹ کریں کہ ہم اس ڈاکو کی طرح کیا کریں کہ ہم یسوع مسیح کا ایمان لے کر آئیں، شفا پائیں اور کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کو ایک بہتر طور سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلیں. وہی ایک شخصیت ہے جس نے بنی انسان کے گناہوں کے کفارہ دیا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک آخری بات آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈاکو اس ٹائم کمزور تھا. آیا کہ ہم آج کمزور ہیں؟ آیا کہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دلیر سمجھتے، لیکن اندر سے ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں کیا خدا نے آپ کو آج تک کہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ نہیں. ہمیں چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کی پتہ صبح تسی اٹھو ہی نہ، لیکن خدا آ کے لازمی یہ بات کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور تاکہ ہم اس کی فردوس میں اور اس کی اصلی جہاں پر ہماری جگہ ہم وہاں پہ جائے نہ جہاں پر. اور آپ سب سے میں شکریہ کرنا چاہوں گا. تھینک یو. हालेलुया. हम स्टीफनस के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उसने पहली दफा कलमा बयान किया. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. इस बैंड नगीना है वो आए और तीसरे कलमे की बयान करेगा. आमीन. मेरी तरफ से आप सबको सलाम. सलामती हो. मुझे यहाँ कलमा पेश करने के लिए बुलाया गया है. और तीसरा कलमा, हमारे कलमे जो हैं वो बिल्कुल तरतीबवार आ रहे हैं. पहला कलमा खुदावन ने मुआफ़ी का कलमा पेश किया और उसमें खुदा ने सबको मुआफ़ किया, और उसके साथ ही खुदा ने हम सबको दूसरे कलमे में निजात के कलमात से नवाजा. और तीसरा कलमा हमारे पास है मोहब्बत का कलमा. और मोहब्बत वो चीज़ है जिसके आगे बड़ी से बड़ी चीज़ भी जो है वो खड़ी नहीं रह सकती. सो हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं, खुदावन की पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और 26-27 आयत, और यूं मरकूम है, यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है. फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है. और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया. आमीन.
یہ ہے ایک بیٹے کی اپنی ماں کے لیے محبت کہ جب خداوند یسوع المسیح یہ دیکھ رہے تھے کہ میری ماں ایک بیٹے کو کھو رہی ہے اور اس کی کوکھ خالی ہو رہی ہے، وہ کوکھ جس سے اس نے اسے جنم دیا تھا، خداوند یسوع المسیح اس تکلیف میں بھی اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی ماں کے دکھ کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی اپنی ماں کے لیے، اس رشتے کے لیے جس نے اسے اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی اور جس نے انہیں پالا اور ہر وقت ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہی اور اس دکھ کی گھڑی میں بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ یہ یسوع کی محبت تھی اپنی ماں کے لیے۔ یہاں ایک اور بات ہے جو کہ غور طلب ہے کہ جب یسوع المسیح کی نظر مقدسہ مریم پر پڑی تو ساتھ ہی ان کو وہ شاگرد بھی نظر میں آیا جس سے وہ محبت رکھتے تھے۔ وہ صرف اپنی ماں کو ہی نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری والدہ کو کون سنبھال سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے سب سے عزیز اور اپنے پیارے شاگرد جس پہ انہیں بھروسہ تھا انہوں نے اس کو دیکھا اور اسے مخاطب کیا اور اپنی ماں کو سب سے قریبی اور عزیز کو اس شاگرد کے حوالے کر دیا جس سے وہ محبت رکھتے تھے، جو ان کے دل میں رہتا تھا۔ اور اس وقت خداوند یسوع المسیح ان کو جس ٹائم یہ خداوند یسوع المسیح ایک اذیت میں تھے، ان کا جسم ایک تکلیف میں تھا، ان کو ایک کم 40 کوڑے لگے تھے، ان کی پسلی میں بھالا لگا تھا، زخم تھا، ان کا جسم چھلنی ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں کیل تھے اور ان کے پیروں میں کیل تھے اور ان کے پورے وجود کا جو وزن ہے ان کے ہاتھوں پر تھا اور جو کیلوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اور اس حالت میں بھی انہوں نے ان سب کے سب زخموں کو، تکلیف کو بھول کر ان کو اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی ماں کا غم زیادہ لگ رہا تھا۔ اور یسوع المسیح نے ان کو کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور ساتھ ہی شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور دونوں نے اسی وقت ایٹ اے ٹائم ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ یہ ہے ان کی الہی باپ کی، ایک الہی بیٹے کی باپ کی اہم سے محبت کہ جو خود تو جان سے جا رہا ہے اور اس قدر تکلیف میں ہے کہ بیان سے باہر، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی زخم آ جاتا ہے تو وہ ہم سارا دن اس کا سوگ مناتے رہتے ہیں، ہم کچن میں کام نہیں کرتے، ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن وہ اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی وہ اپنی ماں کے غم کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع المسیح پر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ محبت ہر دکھ، ہر غم اور تکلیف پر بھاری ہے اور محبت کو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج مجھے موقع ملا ہے خدا کے کلمات میں سے چوتھے کلمے کی وضاحت کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے چنا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کلمے کی شیئرنگ کروں۔ اور مرکز 15 باب اور اس کی 34 آیت جس پہ یوں مرقوم ہے، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کفارہ جس کا مطلب ڈھانپ دینا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت اپنے باپ کو، جلالی پتا کو سوال کر رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب سے یسوع المسیح کنواری مریم کے رحم میں تھے اور اس وقت سے لے کر ابھی تک ان کے پتا، ان کے باپ کا ساتھ ان کے ساتھ تھا، وہ کہیں بھی اکیلے نہ تھے، نہ اس وقت جب وہ 12 سال کے تھے اور ہیکل میں استادوں کے بیچ میں تھے اور ان سے سوال پوچھ بھی رہے تھے اور جواب دے بھی رہے تھے، اور نہ ہی باپ ان سے تب جدا ہوا جب ابلیس ان کو آزمانے کے لیے بیابان میں لے گیا
اور نہ ہی تب جب ان کو کوڑے لگے، اور ابھی جب خداوند یسوع المسیح یہ میرے اور آپ کے گناہوں اور میرے باپ دادا اور آپ کے باپ دادا کے گناہ آ گئے، اور خدا باپ جو پاک ہے، جو جلالی خدا ہے، یسوع المسیح سے جدا ہو گیا، صرف اور صرف میرے اور آپ کے گناہوں کے بوجھ سے، وہ گناہ جو یسوع نے کیے ہی نہیں، وہ گناہ جن کو وہ پاک ان کی وجہ سے صلیب پر سے تکلیف میں جسم اور روحانی دونوں کے ان سے ان کا باپ جدا ہو گیا، ان کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور یسوع چلا رہے ہیں کہ اے باپ مجھے کیوں چھوڑ دیا، آپ کا حکم تھا جو میں نے کیا آپ کے کہنے پر، اور آپ نے ہی مجھے چھوڑ دیا، کیوں میرے خدا کیوں؟ یہ کیوں آج بھی زندہ ہے کہ یسوع نے تو ہمارے گناہ اپنے سر لے لیے، پر ہم نے ان گناہوں کو آج بھی نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اے خداوند ہم کو ان گناہوں سے دور رہنے کی ہمت دے، ہمارا کفارہ بھیڑ بکری کے خون سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کے خون سے دیا گیا ہے، جو بے عیب برے کے لہو سے دیا گیا ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں آپ کے سامنے 7 صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ پیش کروں گا۔ ہم اس کا حوالہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، پیاس بہت قسموں کی ہوتی ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پیاس ہوتی ہے۔ 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ ملک فلسطین کی سخت گرمی میں خداوند یسوع مسیح نے پیاس محسوس کی اور کہا میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، پیاس کی شدت کوئی اس آدمی سے پوچھے جو باپ ابراہیم سے پانی کے چند قطروں کے لیے ترس رہا تھا۔ میرے عزیزو، پیاس کی شدت اس ہرنی سے پوچھے جو پیاس کے لیے چشموں کے پاس ماری ماری پھرتی ہے۔ میرے عزیزو، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جو سمندروں، دریاؤں اور چشموں کا خالق و مالک ہے۔ پانی جس کے مختلف روپ ہیں، اگر اوپر کو اٹھے تو بھاپ، اوپر سے گرے تو بارش، جم کے گرے تو اولے، آنکھ سے نکلے تو آنسو، پھول سے نکلے تو عرق، اور خداوند یسوع مسیح سے نکلے تو زندگی کا پانی۔ میرے عزیزو، وہ جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کو کہا وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان آج پیاسی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی تھی جس کا پورا ہونا ضروری تھا۔ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہ کلمہ مسیح کی اذیت اور سختی کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے قبل گتسمنی میں اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے ٹپکتا رہا۔ وہاں سے پکڑ کر اسے کیفا کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدھی رات تک اس سے پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ کے ہاتھوں دکھ اٹھاتا رہا، زخمی بدن پر صلیب اٹھائے وہ کلوری تک گیا۔ وہاں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اور 3 گھنٹے تک صلیب پہ لٹکنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے پیاس محسوس کی اور کہا میں پیاسا ہوں۔ اس پر سے ہجوم میں سے ایک شخص دوڑا اور خداوند کا پلایا، اور خداوند یسوع مسیح کو سرکہ پلایا۔ مسیح کے دکھ اور رنج کی انتہا ہے
खुदावन का शुक्र है साथ ही वो मसीह खुदावन ने उठाई। मेरे अजीजों, इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, किस हद तक नहीं जाते। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो चिल्ले काटते हैं, दरबारों में जाते हैं, कब्रों पे अपने आप को कब्रों के पास लेके जाते हैं कि उनको खुशी और सुकून मिले। लेकिन मेरे अजीजों, खुशी और सुकून सिर्फ एक हस्ती के पास है जो प्यासा है। हाँ, वो आज भी प्यासा है अपने लोगों से, अपनी लोगों की मोहब्बत और खलूस का। वो आज भी प्यासा है अपने खून खरीदों से रफाकत रखने का। आज भी गुनाहगार इंसान गुनाहों को तर्क करने और अपने आप को मसीह के हाथों सौंपने से ये प्यास दूर कर सकता है। मेरे अजीजों, सलीब से आने वाली सदा को सुने कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपको इस कलाम के वसीला से कुछ सीखने को और इससे भरपूर अपने आप को इस जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और मुझे देखने के लिए। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम में पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा का कलाम का पढ़ा सुना हम सबके लिए बसे बरकत हो। आए मेरे अजीजों, हम कुछ देर खामोशी में दुआ करेंगे क्योंकि हमारे खुदा ने हम सब के लिए जान दी है। सब अपनी आंखें बंद करें, कुछ रहमत के लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, उसने हम सब के लिए अपनी जान खुदा बाप के हाथों में सौंपने से पहले ये लफ्ज़ कहे थे कि इस दुनिया में भेजने का मकसद खुदा बाप का यही था कि मेरा बेटा ये काम को पूरा करे। तो उसने बड़ी आवाज से कहा तमाम हुआ। हम देखते हैं खुदा में यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया क्योंकि बाप की यही मर्जी थी कि वो बनी नौ इंसान के लिए, सारे बनी नौ इंसान के लिए, ना कि क्रिश्चियनों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे। ये उसके बाप का मंसूबा था और उसने वफादारी के साथ अपने बाप के इस मंसूबे को पूरा करने के लिए वो निकला। तो मेरे अजीजों, हम ये भी देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को खुदा के मंसूबा था कि वो कहाँ जाए, सलीब पे अपनी जान दे बनी नौ इंसान के लिए। लेकिन जब वो मनादी कर रहा था, सबसे पहले तो वो जब पैदा हुआ, पैदाइश हुई, तो तू हेरोदिस बादशाह ने हर 2 साल के बच्चों को मरवाना शुरू किया, इसलिए कि खुदा में यीशु मसीह को उसको पता चल गया कि बादशाह का बादशाह यहाँ पैदा होने को है। उसने उसको के बीच में वो भी खुदा में यीशु मसीह को मरवाना चाहता था, लेकिन मेरे अजीजों खुदा ने उसको बचाया। फिर उसके बाद जब वो मनादी करने को निकला तो फकीर फरीसियों ने पहाड़ पे उसको गिराना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। हमारा खुदा में यीशु मसीह उधर से भी बच निकला। फिर मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि वो शैतान के सामने आजमाया गया। शैतान ने उसको ऊंचे किंगरे पर ले गया और उधर से भी वो खुदा में यीशु मसीह को गिराना चाहता था कि यहाँ ही इसकी मौत वाक़या हो जाए, ताकि ये बड़ी नौ इंसान के लिए सलीब पर जान ना दे बल्कि इसकी नगहानी मौत इधर ही मर जाए। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपनी आहें भर भर कर
रो रो कर दुआएं कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से इसीलिए कर रहा था कि जो मनसूबा मेरे बाप का मैं वो पूरा करूं, ये ना हो कि मैं नगहानी मौत में मर जाऊं। इसीलिए उसने अपने बाप से दुआ की कि ऐ बाप मुझे इस मौत से बचा। तो उसके बाप ने उसे बचा लिया। ये नहीं था कि वो कह रहा था कि मुझे सलीब वाली मौत से बचा, नहीं, वो कह रहा था कि ये जो नगहानी मौत आ रही है इससे मुझे बचा के रखना, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता था। मेरे अजीजों, आए हम नफरत और फतह मंदी की तरफ आते हैं। मेरे अजीजों, एक स्तमज़द मर्दे गमनाक दुख और जियत से निकलकर एक फातिह की हैसियत से यीशु मसीह रूनुमा हुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह जान देने लगा तो उसने पुकार कर अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे अजीजों, ये पुकार उसकी बेबसी की पुकार नहीं, बल्कि यह पुकार उसकी हकीकत की ऐनादार है। मेरे अजीज, वो कलाम जिसके लिए जलाल के लिए खुदावंद यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा, उसने कहा तमाम हुआ। मेरे अजीजों, तमाम यूनानी में एक ही लफ्ज है, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। मेरे इन अल्फाजों से हमारी निजात की कीमत अदा हुई है। जब उसने कहा तमाम हुआ तो हमारी निजात की कीमत अदा हुई है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह की मजदूरी मौत है। बगैर खून बहाए हम सब की खलासी नहीं थी और ना हम सब की माफी थी। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को सिरका पिया तो उसने कहा कि तमाम हुआ, और यूं ही पुराने अहदनामा की जो पेशन गोइयां थी एक एक करके सारी पूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, उसका दुख तमाम हुआ। मसीह खुदावंद का दुख के खौफनाक नजारों को देखकर हर दर्दमंद इंसान का कलेजा मुंह को आने लगता है, क्योंकि गतसमनी बाग में जान की कनी की हालत में उस मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह को जंजीरों में जकड़ जाना, उसके गालों में तमाचे लगना, मार खाना। वो सिपाही कहती थी, ऐ मसीह नबूवत से बता तुझे किसने मारा। मेरे अजीजों, उसको कोड़े लगना, कोड़ों के बाद सिपाहियों के हवाले किए जाना, उसके सर पर कांटों का ताज सलीब पर लटके रहना, ये उसकी जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी तौर पर इंतहाई दुख वो सह रहा था। लेकिन अब दुख खत्म हो चुका है, तरीकी मिट गई है, खुदा का गजब टल गया है, क्योंकि खुदा का गजब था कि वो गुनाह को नहीं देख सकता था। जो उसके बेटे ने, हमने देखा नहीं है कि कलाम में लिखा कि उसके बाप ने मुंह फेर लिया था, क्योंकि उसके बेटे के ऊपर इतने गुनाह थे, इतने गुनाह लेके उसका बेटा सलीब पर चढ़ गया, क्योंकि बाप गुनाह नहीं देख सकता, उसीलिए उसने मुंह फेर लिया और वो चिल्ला उठा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, अब दुख खत्म हो चुका है, तरीकी मिट गई है और अदल का तकाजा पूरा हो चुका है। एक मुकद्दस आवाज, सरीली आवाज, दर्द भरी पुकार मसलूब होने वाले खुदावंद यीशु मसीह की, ऐ गुनाहगार इंसान, तेरे गुनाहों, तेरी बदियों का कफारा मैं दे चुका हूँ। जो दुख तुझे सहने थे वो मैंने सह लिए हैं। मेरे अजीजों, ये दुख भरी आवाज फजा में उभर रही है और कह रही है तमाम हुआ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए हम इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा, खुदा इस इबादत के लिए तुम्हारे साथ हुआ। खुदा तमाम लोग जो आए हुए हैं,
खुदा रास्ते में आते हुए तूने उनकी बड़ी हिफाजत और निगरानी की और खैर खैरियत हम इस जगह पर पहुंचे। ऐ खुदा तो हमें नाम बनाम बरकत दे। और खुदा ये जो कलमा आखिरी कलमा है खुदा इसके वसीले से पास्टर साहब के लिए दुआ करते हैं, इनको खुदा अपनी रूह बख्श और खुदा ताकि इस कलमे के वसीले से हमें बरकत मिले। जलाल के बादशाह हमारी दुआओं को सुन, उसका जवाब दे। तो हमारा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता, उसका जवाब देता है। मांगते हैं आपका नाम लेकर, आमीन। वजाहत के लिए मेरी दावत है खुदा के खादम पास्टर खालिद जवेद के कि वो आए और इस खुदा के जिंदा कलाम को हम सबके साथ शेयर करें। खुदा के खादम के लिए और खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम इबादत में शामिल हुए और तमाम तर जितनी भी इबादत हमने की उसके नाम को जलाल मिले। इसी तरह आज हम मेरे अज़ीज़ों मसीह के सलीबी दुखों के बारे में, सलीबी कलमात के बारे में आज हम सीख रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, सब ने बहुत अच्छा प्रेज़ाइडिंग किया, सब ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन असल बात यही है कि हम इसको सिर्फ आज गुड फ्राइडे वाले दिन ही ना अपने इन चीजों को देखें, बल्कि ये पूरा साल हमारे लिए है। यानी पूरा साल हम इसमें से क्या करते रहे, सीखते रहे। क्योंकि सलीबी कलमात और पूरी जितनी भी हम देखते हैं कि पूरी बाइबल की तालीम इसमें पाई जाती है। पैदाइश से लेके मकाशफा तक हमें इसमें से सारी की सारी बातें नजर आती हैं। इसी तरह 7वां कलमा जो है 7वीं बरकत के बारे में आज हम देखते हैं कि वो कहता है कि बड़ी आवाज से उसने पुकार कर क्या कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी उसने अपनी रूह जो थी बाप के हाथ में सौंपी। खुदावंद यशवा मशायख ने जो मेरे जीजो सख्ती और दुख और करब जो उस पे हुआ सलीब पर, उसने मेरे जीजो सारी चीजों को बर्दाश्त किया। उसका जो पैशन था, उसका जो ये बर्दाश्त करने का जो मेरे जीजो जज्बा था, यानी उसके अंदर जो मेरे जीजो आम बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता है वो दुख, जो कि उसने खुदा होते हुए बर्दाश्त किए। और कहता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो मेरे जीजो कदम ब कदम मुसीबत की घड़ी थी, दुखों की घड़ी थी उसके वास्ते। सलीब पर मेरे जीजो अजियत उसने बर्दाश्त की। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए मेरे जीजो, दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए मेरे जीजो जो गुनहगार थे, जो गुनहगार जिंदगी गुजार रहे थे। और मेरे जीजो वो लोग जो नाफरमानी में जिंदगी गुजारते थे, जो नाफरमान थे मेरे जीजो, उनके लिए भी उसने क्या किया, अपनी जान को दे दिया मेरे जीजो। और मेरे जीजो कैदी रूहों को भी साथ छुड़ा के ले गया, उन कैदी रूहों को जो नाफरमानी में जिंदगी गुजारी जिन्होंने, और अबलीस ने उन पे कब्जा जमाया हुआ था। अबलीस ने कब्जा किया हुआ था कि इस नबी ने भी गुनाह किया है, इसने भी गुनाह किया है, इसने भी गुनाह किया है। उनकी कैदे जो मेरे जो वो कैद में थे, और मेरे जीजो उनकी वो कहता है डाकू को, जिस तरह हमने देखा वहां पे कहता है कि आज तू मेरे साथ कहां पे होगा, फरदौस में होगा। वो फरदौस मेरे जीजो उस वक्त जमीन में था, पताल में था, और वो कहता है कि तू मेरे साथ आज ही फरदौस में होगा। और उसने जाके शादियाना बजाया, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मखलसी दे दी है, मैंने तुम्हारे लिए कफारा दे दिया है। और उनको भी साथ, कैदी रूहों को भी साथ उठा के ले गया। और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और मेरे जीजो फरदौस में वो बरज़ख में था, वो वहां पे गया उसके साथ। और मेरे जीजो कदम बाई कदम उसने मुसीबत उठाई। ये मुसीबत का जो पहाड़ उस पर टूट गया था। और मेरे जीजो, और जितनी भी हम देखते हैं कि वहां पे लाश जो थी, वो यीशु मसीह की जो लाश थी लहूलुहान थी, यानी खून से भरी हुई थी, खून से लथपथ थी। वो खून जो हमारे लिए बहाया गया, उसका खून पाक था। वो पाक खून हमारे लिए बहाया गया ताकि हम मेरे अजीजों नजात पा सके, ताकि हम बरकत पा सके उस खून के वसीला से। जिस तरह भी हमने गाया था कि लहू लहू लहू, यीशु का लहू, तो वही
जो लहू है हमें पाक करता है, वही लहू जो है हमारे लिए नजात का मंबा है, वही लहू जो है सलीब पे बहाया गया। और मेरे अजीजों, जिस तरह बछड़ों का खून, बकरों का खून बहाया जाता था, यानी ज़िबा किया जाता था, कुर्बानी दी जाती थी, तो इसी तरह यीशु मसीह ने भी अपनी कुर्बानी दी। क्योंकि यूहन्ना रसूल यूहन्ना कहता है कि देखो वो खुदा का बर्रा आ रहा है। क्या आ रहा है जी? खुदा का बर्रा है, जो हमारे गुनाहों के लिए ज़िबा हुआ है, वो खुदा का बर्रा जो है हमारे लिए ज़िबा हुआ है, ताकि हम नजात पा सके, ताकि हमारी मखलसी हो सके। मेरे अजीजों, उन बछड़ों और बकरों के खून से हर साल गुनाह जो थे क्या होते थे? नुमाया हो जाते थे। हर साल गुनाह दोबारा आते थे, हर साल उनको कुर्बानी देनी पड़ती थी, हर साल कफारा देना पड़ता था। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह यीशु के खून के वसीला से एक ही बार कफारा दिया गया है, उसके बाद हमें कफारे की जरूरत नहीं है। उसके पाक खून ने एक ही बार सारे गुनाह मिटा दिए हैं, एक ही बार सारे गुनाह खत्म कर दिए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उन लोगों के लिए भी, गैर अक़वाम के लिए भी, सब के लिए, हर बनी नौ इंसान के लिए नजात का उसने रास्ता बना दिया है। आज मेरे अजीजों, जन्नत के दरवाजे उसने खोल दिए हैं, उसने जन्नत के दरवाजे खोले हैं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वही हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इकरार की जरूरत है। गैर कौम को भी मसीहत में आने के लिए, मसीह को कबूल करने के लिए इकरार की जरूरत है। जब वो इकरार करेगा तो नजात पाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, इस लम्हा मेरे अजीजों, वो तारीकी वहां पे छा गई। कितनी? वहां पे तारीकी, 3 घंटों की तारीकी छा गई। उस तारीकी में मेरे अजीजों, इंसान जो था बेबस नजर आता था। उस तारीकी में आज भी मेरे अजीजों, जो गुनाह है, गुनाह की इलामत क्या है? तारीकी है। तारीकी गुनाह की इलामत है। तो मेरे अजीजों, आज भी अगर कोई जिंदगी गुनाह में गुजार रहे हैं तो उनकी जिंदगियों में अंधेरा है, उनकी जिंदगियों में नूर अभी तक नहीं चमका, उनकी जिंदगियों में नूर नहीं है। और नूर खुदावंद यीशु मसीह है जो चमका, वो तारीकी में चमका था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले हम देखते हैं कि कितने साल का गैप था बीच में, मलाकी से लेके यीशु के पैदा होने तक। बता सकते हैं कितने साल का गैप था जी? 450 साल का, 450 साल का एक गैप था। उस गैप में मेरे जो तारीकी थी, क्योंकि तारीकी उस वक्त होती है जब कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई ना आया हो दुनिया में, तो मेरे अजीजों उस वक्त वो तारीकी का दौर होता है। क्योंकि नबी जो थे या खुदा के पैगंबर जो थे, वो क्या थे? नूर की इलामत थे। क्या थे जी? नूर की इलामत थे। वो हिदायत देते थे, वो बताते थे, खुदा के बारे में बताते थे। इसीलिए मेरे अजीजों, 450 साल का मलाकी के बाद कोई नहीं था नबी आया हुआ। तो मेरे अजीजों, जो अगर कोई उसमें किताबें या हिस्ट्री की किताबें हैं, तो मेरे अजीजों वो हिस्ट्री की किताबें हैं, उसमें कोई नबी नहीं था, उसमें कोई पैगंबर नहीं था। अगर कोई बाइबल में उन किताबों को जोड़ा गया है तो मेरे अजीजों वो गलत है। वो मार्टिन लूथर ने इसीलिए प्रोटेस्ट किया था। उसने कहा था कि ये जो किताबें बीच में हैं, ये खुदा की हलामी किताबें नहीं है, क्योंकि खुद इसमें कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। इस बात को मेरे अजीजों उसने बताने के लिए इसीलिए प्रोटेस्ट किया था उनसे, कैथोलिक वालों से, ताकि मेरे अजीजों हम इस बात को जान सके कि 450 साल का वो वाकया था, उसमें नबी नहीं था। फिर यीशु मसीह आया और फिर दुनिया में नूर चमका। क्या चमका जी? नूर चमका। वो नूर मेरे लिए है, वो नूर आपके लिए है, वो नूर उन लोगों के लिए है जो अंधेरे में अभी तक जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उन लोगों के लिए है जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। गुनाह जो है मेरे जीजो, तारीकी जो है वो गुनाह की अलामत है। इसी तरह मेरे जीजो, हम देखते हैं कि इस आखिरी कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बड़ी जोर से पुकारा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे लिए ये 7वां कलमा जो है, 7 का जो अदद है वो क्या है जी? कामलियत का अदद है। वो कामलियत का अदद है। वो 7 का अदद हमें कामल करता है, हमें कामल करता है, कामलियत की तरफ लेके जाता है। इसी तरह मेरे जीजो, जब खुदा ने
जो कायनात को बनाया, अलग किया, कितने दिन में बनाया था जी? 7 दिन में बनाया। और 7 दिन में जब बनाया तो उसने 7वें दिन को पाक ठहराया। 7वें दिन को पाक ठहरा के तो मेरे अजीजों से कहा कि ये सब्बत का दिन है, ये पाक है। और सब्बत का मालिक कौन है जी? यीशु मसीह, खुदा का बेटा। वो खुदा का बेटा जो है यीशु मसीह है, वही सब्बत का मालिक है। हम कई बार कहते हैं सब्बत का दिन है, लेकिन मेरे अजीजों जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह होगा तो फिर वो सब्बत का दिन आपके लिए है। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो सब्बत का दिन भी नहीं है। और मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है कि 6 दिन दुनिया तमाम वो मुकम्मल बनी, और मेरे अजीजों बनी हुए इंसान की नजात का काम जो था वो मुकम्मल हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह जब नजात का काम मुकम्मल किया, उसके बाद अपनी रूह किसके हाथों में सौंप दी जी? बाप के हाथ में। अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप दी। और 7वां जो सलीबी कलमात है, कोई इत्तफाकिया नहीं है कि कोई इत्तफाक से हो गया, सब कुछ इत्तफाकिया नहीं है या कोई हादसाती तौर पे हो गया। नहीं मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, क्योंकि पहला कलमा ही जो था उसका बयान हमें नजर आता है। वो कहां पे बयान नजर आता है? वो हमें मेरे अजीजों यशाया 3:53 और उसकी 12 आयत में मेरे हमें कहता है, आए बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्हें माफ कर। क्योंकि लिखा है गुनहगारों के लिए वो क्या करेगा? शफायत करेगा। वहां पे ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी वहां पे? क्योंकि ये हवाले पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही बताऊंगा आपको। वहां पे लिखा है गुनहगारों के बारे में, वहां पे लिखा है यशाया नबी की मार्फत कहा गया है कि वो शफायत करेगा। और वहां पे वो गुनहगारों के लिए, खताकारों के लिए, उन लोगों के लिए वो शफायत करेगा। और मेरे अजीजों दूसरा कलमा जो था, हाँ जी, जो दूसरा कलमा आया उसमें हमने देखा है, कहता है तू आज ही मेरे साथ कहां में होगा? तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों इसके बारे में फरिश्ते ने पेशन गोई की थी। क्या की थी फरिश्ते ने पेशन गोई? बता सकते हैं जी? जी मेरे तरफ ध्यान दें। ये जो दूसरा कलमा है इसके बारे में कहता है तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो इसमें फरिश्ते ने पेशन गोई की थी कि फरिश्ते ने क्या कहा था? यहाँ पे बता सकते हैं कोई? मुकद्दसा मरियम को कहा था कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। नजात के काम को उसने किया, फरदौस के लिए किया। मेरे कहते तू आज ही मेरे साथ कहां पे होगा? फरदौस में होगा। ये जो था फरिश्ते ने यहाँ पे गवाही दी थी कि तू उसका नाम यीशु रखना, यशवा मिशायख रखना, ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। दूसरे कलमे में। तीसरे कलमे में मेरे अजीजों जब हमें देखते हैं कि कहता है कि आए औरत, यानी कहता है आए औरत देख तेरा बेटा ये है। मेरे अजीजों इसके बारे में भी हमें नजर आता है। लूका 2 बाब उसकी 35 आयत में है कि वहां पे कहता है कि बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से क्या होगी? छेदी जाएगी। ये मुकद्दसा मरियम को कहा गया था कि खुद भी तेरी जान तलवार से क्या होगी? छेदी जाएगी। यानी जब आपका बेटा आपको कहे कि आप उसके लिए वहां पे ख्वार हो रहे हैं, उसके लिए फिर रहे हैं, उसके लिए नीचे खड़े हैं सलीब के पर, तो वो कहता है कि आए औरत आज से तेरा बेटा कौन है? ये है। आज से तेरा बेटा ये है। फिक्र तो की उसने, मगर माँ के दिल को मेरे अजीजों छेद के रख दिया था उसने। वहां पे उसका दिल छेदा गया, उसका दिल में तलवार लगी कि आज जिस बेटे के लिए मैं सारी जिंदगी थी, मैंने पैदा किया, सब कुछ किया, आज इसने मुझसे कहा कि मुंह मोड़ लिया, आज से कहा कि आज से मैं नहीं बल्कि ये तेरा बेटा है। तो मेरे अजीजों उसके दिल में क्या लगी? उस वक्त तलवार लगी, क्योंकि इसके बारे में पहले से उसे बताया गया था कि तेरा दिल भी तलवार से क्या होगा? छेदा जाएगा। उस वक्त छेदा गया जब उसे ये कहा गया कि आज से ये तेरा बेटा है। आज से ये क्या है? तेरी माँ है। उसे शागिर्द को कहा गया ये तेरी माँ है और तू इसका
बेटा है। इसी तरह मेरे जीजो जो यहाँ पे हम चौथे कलमे को देखते हैं, चौथा कलमा ज़बूर जो है 22 और उसकी पहली आयत में लिखा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यानी ये कोई इत्तेफाक नहीं, सारे कलमों के बारे में पहले से ही कलाम में लिखा हुआ है और पहले से बयान है, लेकिन सलीब पर यीशु मसीह आपको रिपीट कर रहा था, बता रहा था कि ऐसे है, और ये उसको पेशन गोइयों को बता रहा था, पेशन गोइयों को आगे पूरा कर रहा था ताकि हम पूरी तरह नजात पा सके। आज हम भी जो वक्त गुजार रहे हैं दुनिया में, तो मेरे जीजो खुदा की रोया को लेके वक्त गुजारें, खुदा की रोया लें, क्योंकि ऐसे वक्त ना गुजार दें, ऐसे ही ना देखें, क्योंकि मेरे जीजो हालात जैसे मर्जी आए हमारे ऊपर, लेकिन उसकी रोया में जिंदगी गुजारें, ताकि मेरे जो आपको मकसद है, जो आपको खुदा ने काम दिया है, उसे आप पूरा कर सके। और ये कहता है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर नवीस यहाँ पे पहले से हमें बताता है। और इसी तरह 5वें कलमे में ज़बूर 59 उसकी 21 आयत में कहता है, मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास बुझा। यानी कहता है कि मेरी प्यास को बुझा। उन्होंने मुझे सिरका पिलाया, उन्होंने मेरी प्यास को बुझाने के लिए क्या पिलाया? सिरका पिलाया। यीशु मसीह को मेरे लिए सिरका पिलाया गया, क्योंकि सिरका इसलिए पिलाया जाता था कि आपके जो जख्म है उसके दर्द कम हो। किस लिए जी? दर्द कम के लिए। और सिरका मेरे जीजो अक्सर लगाया भी जाता था, तेल और सिरका मिक्स करके जख्मों के ऊपर लगाया जाता था, ताकि लोगों के जख्म जो है वो जल्दी से क्या हो जाए? हील हो जाए, ठीक हो जाए। तो मेरे जीजो यीशु ने फिर भी उसे चखा और छोड़ दिया, उसने पूरा नहीं पिया। कल को तो ये ना कहे जी कि सिरका पी लिया था और इसने जख्म तो बर्दाश्त नहीं किए। इसी तरह मेरे जीजो छठे कलमे में जो थी हमने देखा था वो क्या थी? ज़बूर 22 और उसकी 31 आयत में है, तमाम हुआ। यानी कहता है तमाम हुआ, वो आ गए, कहता है कि वो आ गए और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करूंगा कि इसने ये काम किया है। यानी ये यहाँ पे है मेरे जीजो, यहाँ पे छठे कलमे के बारे में तमाम हुआ का बारा है कि सदाकत को एक कौम पर मैं क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। वो आज हम पर उसने जाहिर कर दिया, उसने जाहिर किया। और मेरे जीजो हम आज देखते हैं कि मसीह कौम बने हैं। क्या बने हम जी? हम पर क्या कर दिया उसने? जाहिर कर दिया है, बता दिया है, ताकि हम दूसरों के लिए नूर का बायस बन सके, दूसरी कौमों के लिए नूर का बायस बन सके, हम उनको रोशनी दे सके। और मेरे जीजो हमारी वजह से ये नहीं है कि लोग गुनाह की जिंदगी गुजारे, हम गुनाह के लिए रास्ते ना लोगों के बनाए, बल्कि हम लोगों को नजात के लिए रास्ते बनाए, मसीह की तरफ लाने के लिए रास्ते बनाए, मसीह की तरबियत देने के लिए हम रास्ते बनाए। 7वें कलमे में वो क्या था जी? आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत में है ये लिखा हुआ। तो मेरे जीजो हमने यहाँ पे ये कोई तफाकिया कलमे नहीं थे, सारी बातें पहले से खुदा ने बताई हुई थी, उसको पूरा कर रहा था सलीब पे, ताकि हम नजात पा सके, ताकि हम बरकत पा सके। और मेरे जीजो कामलियत जो 7 कलमे यहाँ पे बयान किए हैं कि 7 दिन ही खुदा ने दुनिया को खलक किया, 7 दिन में ही खुदा ने यीशु ने पूरी नजात का काम किया। 7 कलमे यहाँ पे बताए जाते हैं। तो मेरे जीजो आज हमें इस बात को सीखना है। आज हर शख्स को अपनी रूह के बारे में फिक्र करनी चाहिए। आज आपको अपनी रूह की फिक्र करनी चाहिए। आज अपनी रूह के बारे में देखना चाहिए कि मेरी रूह ने कहाँ जाना है, मेरी रूह हमने किसके हाथ में सौंपनी है। आज आपने अपनी रूह को कहीं मेरे जीजो ऐसे ही तो नहीं हमने इस दुनिया चले जाना, या शैतान के हाथ में दी हुई है या बाप के हाथ में दी हुई है। आज हमने इस बात को देखना है, आज हमने सोचना है। उस कहता है अपने खालक के पास जाना है, आपने खाल के हकीकी के पास जाना है, हमने उसके पास जाना है, वापस जाना है, टर्न होना है। हमने दुनिया में ही नहीं रहना। ये याद रखें कि हम समझे कि मैं दुनिया में आया हूं तो मैं दुनिया का ठेकेदार हूं, मैं तो वापस जाना ही नहीं है। नहीं,
میرے عزیزو یہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا ٹیسٹ دے رہے ہیں. آیا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے ٹیسٹ دے رہے ہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج وقت ہے میرے عزیزو یسوع کے دکھوں کو اپنے اندر لیں, اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اس کو. صرف یہ نہیں ہے کہ سال بعد صرف گڈ فرائیڈے والے دن ہی ہم اس بات کو سوچیں, نہیں, بلکہ اس کو ہر دن, سال میں 365 دن جو ہے وہ اس میں بھی آپ میرے عزیزو اس پر غور و فکر کیا کریں, روز دیکھا کریں. اسی طرح میرے عزیزو یشوع مشائخ نے اپنی روح جو تھی وہ خود باپ کے حوالے کی. کیا کی اس نے جی؟ خود حوالے کی. آج کون ہے نبی؟ کوئی نبی جو گزرا ہے مجھے بتائے کہیں پہ کوئی لکھا ہو کہ کسی نبی نے یا کسی پیغمبر نے اپنی روح خدا کو خود دی ہو. یہ خدا کا بیٹا ہی تھا جس نے اپنی روح خود پیش کی باپ کے ہاتھ میں. آئے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کبھی کسی اور نبی نے, کسی اور پیغمبر نے یا کسی اور مذہب نے, کسی اور مذہب کے کسی عقائد نے یہ کام کیا ہے آج تک؟ نہیں کیا میرے عزیزو. یہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یشوع مشائخ نے کیا ہے. اس لیے کیا کہ دنیا نجات پا سکے, دنیا گناہ سے بچ سکے. اور یہ نہیں کہ میرے عزیزو کہ اس نے کو اکثر ہم دیکھتے ہیں, خبر چلتی ہے ٹی وی پہ کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ لوگ مر گئے, چل بسے, یا دھماکہ ہوتا ہے یا کہیں کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کہیں ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے نہ بچے اور وہ مر گئے, چل بسے. تو میرے عزیزو یسوع مسیح زخموں کی تاب لاتے ہوئے, یعنی وہ یہ نہیں ہوا کہ جیسے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا, نہیں, بلکہ اس نے زخم برداشت کیے, اس نے اپنے کوڑے جو کھائے وہ برداشت کیے, نیزہ جو اسے مارا گیا وہ برداشت کیا, اس نے جو ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے وہ بھی برداشت کیے. یہ نہیں تھا کہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے نہ مر گیا, کوئی کہے گا مر گیا, نہیں, ایسے نہیں مرا, بلکہ اس نے اپنی روح خود باپ کے ہاتھ میں سونپی کہ آئے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, یہ میری روح تو لے لے, تم نے مجھے روح دے دی تھی, یہ واپس میں تجھے ہاتھ میں سونپتا ہوں. تو میرے عزیزو اس بات کو جانے, اور ایسا نہیں ہوا کہ وہ زخم جو اسے دیے گئے تھے اس نے برداشت نہیں کیے. میرے عزیزو وہ جو زخم دیے تھے وہ جانتا تھا. کیوں جانتا تھا؟ کہ وہ خدا تھا. کیا تھا وہ خدا تھا. ان زخموں کو پہلے سے جانتا تھا کہ مجھے یہ زخم دیے جانے ہیں, میں نے یہ زخم لینے ہیں, مجھے یہ زخم دیے جانے ہیں. تو میرے عزیزو اسی طرح وہ, کیونکہ وہ خود خدا تھا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان زخموں کی کتنی تاب ہے, وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان زخموں کی کتنی تاب ہے, یہ زخم کتنا میں برداشت کروں گا, کیسے برداشت کروں گا, کیونکہ وہ خدا تھا, اسی نے زخم بنائے ہوئے ہیں. وہی زخم کلام میں لکھا ہے, وہ میں ہی زخم دیتا ہوں, میں ہی ملہم لگاتا ہوں, میں ہی پٹی کرتا ہوں. یعنی وہ خود ہی زخم دینے والا ہے. تو اس کو نہیں پتا کہ کتنے زخم میں کتنی درد ہے. تو میرے عزیزو خود ہمیں بنایا ہے. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں, لیکن جب آپ اپنی روح کو اس کے حوالے کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا. آج بھی میرے عزیزو اپنا وقت گزارتے ہوئے اس وقت اس کے حوالے کرنا ہے. کس کے حوالے کرنا ہے جی؟ خدا باپ کے حوالے. کیونکہ آپ کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ خدا باپ ہے. آپ کی جانوں کا مالک, آپ کی روحوں کا مالک, سب چیزوں کا مالک وہ خدا باپ ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح ہمیں آج اس میں قائم رہنا ہے, اس میں بڑھنا ہے, اس میں ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری مخلصی ہے. تو میرے عزیزو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دنیا سے, ہمیں وہ میرے عزیزو, ہمیں دنیا, شیطان اور گناہ پر غلبہ پانا ہے. آج سب آپ کو ضروری ہے کہ کس پر غلبہ پانا ہے. سب سے پہلے شیطان بہت جلدی یاد ہے. دنیا پر جس نے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. کہتا ہے اس جہاں کے خدا نے دنیا پر کیا ہوا ہے, قبضہ کیا ہوا ہے. اس نے لوگوں کی عقلوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو میرے عزیزو سب سے پہلے ہمیں دنیا پر غلبہ پانا ہے,
दुनिया हम जैसे दुनिया की रंग रंगीली होती है या दुनिया की जो सखावत है या दुनिया जो चाहती है कि जी कहते नहीं दीन भी रखना तो दुनिया भी रखनी, हम कोशिश यही करते हैं कि हम दीन भी रखें और दुनिया भी रखें। नहीं मेरे अजीजों, यानी दुनिया की परवाह नहीं थी कि दुनिया की परवाह की हो। दुनिया की परवाह की थी खुदा ने? नहीं, अपने बाप की परवाह की थी। जो उसे काम दिया गया था उसे सौंपा, उसे पूरा किया था। उसने दुनिया को नहीं देखा कि दुनिया क्या कहेगी मुझे। हम कोई कपड़ा पहनते हैं, हम कोई चीज पहनते हैं या हम कोई मुआशरे में रहते हुए हम कहे यार मैंने ये ऐसे क्यों किया है, दुनिया की क्या कहेगी। हम दुनिया की तरफ देखते हैं कई बार। नहीं, जो आप कहते हैं पंजाबी में कहते हैं खाओ मन पाया ते पाओ जग पाया। जग पाया पहने, लेकिन मेरे जो ऐसा भी ना पहन ले कि लोग की धड़ते हंसना शुरू हो जाए। तो आज हमें मेरे जीजो सबसे पहले दुनिया पे गालिब आना है, शैतान पे गालिब आना है और गुनाह पे गालिब आना है। तो मेरे जीजो इनकी अपनी एक ताकत है, गुनाह की भी अपनी ताकत है, क्योंकि इनमें तस्वीर जो है, तस्वीरें जो है, पुलिस की तस्वीरें जो है, शैतान जो है वो आपको जब कंट्रोल में करता है तो फिर ही मेरे अजीजों आप खुदा से दूर होते हैं। इसी तरह आज हमने इन सब पे मेरे अजीजों गलबा पाना है, खुदा से ताकत मांगनी है, खुदा से हिम्मत मांगनी है। कहे खुदा मुझे आजमाइशों में कायम रहने की तौफीक दे, क्योंकि वो बाप से वो तौफीक मांगता रहा बेटा, तो उसको तौफीक मिली और उसने सारे के सारे जितने दुख थे सारे बर्दाश्त किए। तो आज भी मेरे अजीजों हमें इस दुनिया में रहते हुए ये सारी चीजें हमारे साथ है। ये ना कहे हम मुंह ना मोड़ लें कि भाई शायद शैतान भाग गया है, नहीं, दुनिया भाग गई है, नहीं, गुनाह खत्म हो गया, नहीं मेरे अजीजों हमारे लिए। लेकिन आज हमें इस बात को लेने की जरूरत है, उसकी हकीकी कफारे को। वो हमारी मेरे अजीजों छुपने की जगह है, याद रखे। जैसे ज़बूर 91 में लिखा है कि उसके हक ताला के पर्दा में क्या करो, छुप जाओ, सुकूनत पाओ। वही आपकी चट्टान और आपका किला है, वही आपकी पनाह है, वही आपको बरकत देगा, वही आपको छुपा लेगा, वही आपको बरकत में अपने में रखना चाहता है। आज मेरे अजीजों कलमात को अपनी जिंदगी में ले लें, यीशु के उस कलाम को ले लें, ताकि आप नजात पा सके, ताकि आप बरकत पा सके, ताकि आप रहाई पा सके। और मेरे अजीजों आज हमारा मिलना बैठना सब कुछ खुदा यहाँ पे मौजूद है। ये याद रखें कि यीशु मसीह भी यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा आसमान पे गया है और जिंदा है और वो हर जगह पे आज भी मौजूद है। वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में हूँ। इस इबादत को खुदावंद कबूल फरमाए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत। आमीन।